जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज़ हुई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द हैंगमैन। दोस्तों ये हैंगमैन डीमन के ऊपर आधारित है जो कि हेल से आता है और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है जिसे देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कल्ट दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग ब्लैक हुड पहने हुए एक जगह पे एकत्रित हुए थे और वहाँ पर वो लोग चैंटिंग करते हैं और एक ज़मीन से जुड़ा हुआ दरवाज़ा खोल देते हैं और उसके अंदर से लाल लाइट आ रही थी मानो कि वो हेल का दरवाज़ा हो। वो एक डीमन को समन करते हैं और तभी उसके अंदर से हैंगमैन डीमन निकलता है। उसी गांव में जैक और डाना नाम के स्मगलर्स रहते थे जो कि अपने घर में होते हैं जहाँ पे स्मगलिंग करके उन्होंने कुछ पैसे कमाए थे। जैक अपनी वाइफ डाना पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और वो हमेशा ड्रग्स ही लेता रहता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका था कि वो डाना पे ध्यान ही नहीं दे पाता था। तभी उनके घर में हैंगमैन आ जाता है जिसे देखकर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जब उसकी आवाज़ डाना को आती है तो डाना उसके रूम में उसे देखने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पर उसे जैक नहीं मिलता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर जैक यहाँ से कहाँ चला गया और जब वो नीचे जाती है तो वो जैक को लटका हुआ पाती है जिसे हैंगमैन ने अपनी रस्सी से फांसी लगा के मार डाला था। ये देख के वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन हैंगमैन वहाँ पर भी आ जाता है और उसे जान से मार डालता है। अगले दिन हम एक बाप और बेटे की जोड़ी को देखते हैं जो कि उसी टाउन के जंगलों में आ रहे थे अपना वेकेशन मनाने के लिए। इन दोनों के नाम होते हैं लियोन और जेसी। लियोन एक अच्छा पिता था लेकिन कुछ साल पहले उसकी वाइफ की मौत हो गई थी जिसका जिम्मेदार उसका बेटा जेसी उसे ही ठहराता था जिसकी वजह से उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई थी और वो बातचीत नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए लियोन ने सोचा था कि क्यों ना वो अपने बेटे को ट्रिप पे लेके जाए ताकि वो उससे बात कर सके और वो दोनों दोबारा से क्लोज हो सकें। लियोन जेसी को उस जंगल के अंदर लेकर जाता है और उसे बताता है कि टॉम नाम के एक बंदे ने उससे कांटेक्ट किया था और वो यहाँ पर उसे एक प्रॉपर्टी दिखाने वाला है इसीलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया है। उसके बाद उसका पिता जंगल में ही कैंप लगाता है और उन दोनों के अलग अलग टेंट रखता है ताकि उसके बेटे को प्राइवेसी मिले और वो अलग सो सके। रात को जब वो बॉन फायर के आगे बैठे हुए होते हैं तो जैसे अपने पिता लियोन से पूछता है कि आखिर उसने माँ की जान क्यों नहीं बचाई तो उसका पिता उससे कहता है कि वो इस चीज़ के लिए आज भी रिग्रेट फील करता है। जैसे उस पर गुस्सा करने लगता है और वो तुरंत सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह लियोन जब उठता है तो वो अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और वो उसे आवाज़ देता है कि अब सुबह हो गई है तो वो जल्दी से टेंट से बाहर आ जाए। वो उसके टेंट के बाहर जाके उससे माफ़ी मांगता है कल रात के लिए और उसे कहता है कि वो अपनी गलती स्वीकार करता है। उसका बेटा उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे लगता है कि शायद वो अब भी उससे नाराज़ है इसीलिए वो अपनी कार की तरफ जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देख के वो हैरान हो जाता है और वो बोनट को खोलता है जहाँ पर उसे इंजन के अंदर एक लॉकेट मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ज़रूर ये किसी की चाल है। उसके बाद वो अपने बेटे के टेंट के पास जाता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर उसका बेटा मौजूद ही नहीं था जिसे वो समझ जाता है कि उसके बेटे को वो लोग किडनैप करके ले गए हैं। अब वो अपने बेटे को ढूंढने लगता है लेकिन जंगल में उसे कहीं पर भी उसका बेटा नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक वो सड़क पे पहुंचता है जहां से दो लोग अपनी गाड़ी से गुजर रहे होते हैं और वो उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकते। कुछ दूर आगे जाने पे वो गाड़ी रोक देते हैं और उसे स्पीकर में कहते हैं कि वो घुटनों पे बैठ जाए। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उनकी बात मान के वो घुटने पे बैठ भी जाता है और तभी वो दोनों बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि वो एक आदमी और एक औरत है। वो दोनों ने बताते हैं कि उनका नाम बिली और जेडाई है और जेडाई उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है। लियोन उसे बताता है कि उसका बेटा कल रात तक उसके साथ था लेकिन अचानक न जाने वो कहाँ पर गायब हो गया है। उसे वो लॉकेट भी दिखाता है और उनसे कहता है कि कार के अंदर उसे ये लॉकेट मिला। ये सुन के बिली हंसने लगती है और उससे कहती है कि उसका बेटा अब वापस नहीं आएगा और ये सुन के लियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन तभी बिली रस्सी लाती है और उसे बांधने के लिए जाती है और मौका देखकर लियोन वहाँ से भाग निकलता है। जेडी उस पर गोली चलाता है लेकिन उसे गोली नहीं लगती और फिर वो स्पीकर में कहता है कि वो जहाँ कहीं भी भागे वो लोग उसे ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद लियोन आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर उसे जंगल के अंदर हैंगमैन नज़र आता है लेकिन अगले ही क्षण वो वहाँ से गायब हो जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे अपने पीछे एक लटकी हुई लाश मिलती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से अपने बेटे को ढूंढने लगता है। वो रोड पे जाके उल्टी करता है और तभी उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है जिसके अंदर से केन नाम का एक बंदा निकलता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। लियोन जब उसे सारी बात बताता है तो केन उस पर ज़रा भी हैरानी नहीं दिखाता और वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है तो वो उसके साथ उसके घर चले। लियोन उसकी बात मान लेता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है जहाँ पर केन उससे कहता है कि यहाँ पे जंगल में कई सारे कैमराज लगे हुए हैं और कोई ना कोई उन्हें मॉनिटर करता है तो उन्हें पता लगाना पड़ेगा आखिर वो कैमराज किसके हैं।
इधर बिली और जेडी अपनी गाड़ी से डाना के घर में जाते हैं ताकि वो उनसे कुछ सामान ले सकें, लेकिन जब जेडी अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर वो मौजूद ही नहीं है। तभी वो समझ जाता है कि हैंगमैन वहां पर आ चुका है और तभी हैंगमैन उसके सामने आकर उसे जान से मार डालता है। इधर लियोन जब वॉशरूम में जाता है तो उसे एक दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आता है और जब वो उस कमरे के अंदर देखता है तो वो बेड पे लेटी एक लड़की को पाता है जिसे केन ने वहाँ पर बांध के रखा हुआ था। ये देख के वो समझ जाता है कि केन कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो यहाँ पर इस लड़की को टॉर्चर कर रहा हो। लियोन इसलिए सतर्क हो जाता है और केन के पास जाके नाटक करने लगता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। तभी केन के पास एक कॉल आता है और केन उस कॉल को उठा के बात करने लगता है। इधर बहुत देर तक जब जेडी बाहर नहीं आता तो बिली घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो जेडी को लटका हुआ देखकर समझ जाती है कि हैंगमैन आ चुका है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो लॉकेट निकालती है और हैंगमैन को प्रकट होने के लिए कहती है और हम हैंगमैन को देख पाते हैं जो कि ठीक उसके पीछे खड़ा होता है। इधर केन के साथ जो कॉल पे बात कर रहा होता है वो कहता है कि उसे साफ़ सफाई करनी होगी उन लाशों की, लेकिन केन उससे कहता है कि वो कभी ये काम नहीं करता तो आज भी वो काम नहीं करेगा। लियोन उसकी बात सुन के समझ जाता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो उसकी गन लेकर उसके पास जाता है और उस पर तान देता है और उससे कहता है कि वो सच सच बताए कि आखिर वो कौन है। ये देखकर केन उससे लड़ने लगता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, लेकिन लियोन उसे कंधे पर शूट कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और केन उसे बताता है कि उसे अब घर चले जाना चाहिए क्योंकि उसका बेटा जिंदा नहीं बचने वाला। ये सुन के वो उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद लियोन उस रूम में जाके उस लड़की को आज़ाद करा देता है। इस लड़की का नाम टारा होता है जिसे उसने बंदी बना के रखा हुआ था और तारा जब बाहर निकलती है तो वो उससे उसकी गन छीन लेती है और वो केन को शूट करके वहीं पर जान से मार डालती है। उसके बाद वो लियोन से उसके सिचुएशन के बारे में पूछती है तो वो उसे सारी बात बताता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तारा उसे बताती है कि यहाँ पर एक ओल्ड प्रीस्ट रहता है जो कि उसका दोस्त है और उसे लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर सकता है। उसके बाद तारा उसे ओल्ड प्रीस्ट के घर के बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि वो प्रीस्ट को सारी बात बताए। जब वो प्रीस्ट के दरवाजे पर जाता है तो प्रीस्ट उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। लियोन उसे बताता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसीलिए वो उसकी मदद लेने के लिए आया है और ये सुनकर वो प्रीस्ट उसे अंदर बुला लेता है। जब लियोन उसे वो लॉकेट दिखाता है तो वो उससे कहता है कि वो उन कल्ट मेंबर्स का लॉकेट है जो कि उसके बेटे को किडनैप करके ले गए हैं। लियोन उससे पूछता है कि आखिर उसके बेटे को वो लोग क्यों मारना चाहते हैं तो प्रीस्ट उसे बताता है कि सालों से ये लोग यहाँ पर ये चीज़ करते आए हैं। उन कल्ट मेंबर्स का मानना है कि अगर वो हैंगमैन को समन करके उसे यहाँ पर बुलाते हैं और हैंगमैन यहाँ के लोगों को मारता है और उसे एक टीनेजर की बॉडी चाहिए होती है ताकि वो उसके शरीर में प्रवेश करके दोबारा से जन्म ले सके। इससे हैंगमैन अमर रहता है और वो कभी नहीं मरता और बदले में वो कल्ट मेंबर्स को 50 साल तक जीने का वरदान देता है। ये डील इन लोगों ने कई सालों पहले करी थी और आज से 50 साल पहले थॉमस नाम के एक बंदे ने अपने बेटे डेमॉन को हैंगमैन के हाथों सौंप दिया था। इसके बाद हैंगमैन डेमॉन के रूप में वापस आया और थॉमस को 50 साल और जीने का मौका मिल गया। जब हैंगमैन को दूसरा शरीर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इसीलिए अगर वो उसे हराना चाहता है तो अभी उसे मारना होगा। तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं आने वाली। उसके बाद लियोन अपने दोस्त को कॉल करता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो टॉम के बारे में पता लगाए कि आखिर वो कहाँ पर रह गया। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि टॉम नाम का कोई बंदा मौजूद ही नहीं है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो कौन सा टॉम था जिसने उसे यहाँ पर बुलाया था और तभी उसे थॉमस नाम याद आता है और वो प्रीस्ट से कहता है कि दरअसल थॉमस की ये सब प्लानिंग है ताकि हैंगमैन उसे और भी जीने का मौका दे सके। इसीलिए उसने उसे और उसके बेटे को यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने बुलाया ताकि वो उसके बेटे को हैंगमैन को सौंप सके। वो प्रीस्ट से पूछता है कि आखिर वो कैसे पता लगाए कि उसका बेटा कहाँ पर है। तो प्रीस्ट उससे कहता है कि उसके लिए उन्हें माया के पास जाना पड़ेगा। लियोन उससे पूछता है कि ये माया कौन है तो वो उसे बताता है कि वो हैंगमैन की एक विक्टिम है, लेकिन हैंगमैन उसे पूरी तरह से नहीं मार पाया था, इसीलिए उसकी सोल एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पे वो आगे नहीं जा सकी और वो इस बात का पता लगा सकती है कि उसका बेटा कहां पर है। लेकिन हैंगमैन ने उसकी आंखें छीन ली थी जिसकी वजह से वो देख नहीं पाती। उसे माया के पास लेकर जाता है जहाँ पे लियोन माया से पूछता है कि उसका बेटा कहाँ पर है, लेकिन इससे पहले वो उसे बता पाती तभी हैंगमैन वहाँ पर आ जाता है जो कि प्रीस्ट को दूसरे रूम में ले जाकर जान से मार डालता है। इधर माया लियोन को बताती है कि उसका बेटा स्पाइडर की बेली में है और ये कह के उसकी भी जान चली जाती है। उसके बाद लियोन जब बाहर जाता है तो वो फादर को छुड़ाता है और देखता है कि फादर कुछ सेकंड के लिए अभी जिंदा बचे हैं। फादर उसे एक क्रॉस देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसे हैंगमैन को मारना है तो वो इस क्रॉस को सीधा उसके दिल में घुसा दे जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा।
ये कह के फादर की मौत हो जाती है और लियोन वहाँ से भाग निकलता है। जब वो जंगल में पहुंचता है तो वहाँ पर बिली आ जाती है जो कि उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद बिली उसे लेकर एक कैबिन में जाती है। जब लियोन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक बूढ़े आदमी को पाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसका नाम टॉम है, जिसने उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाया था प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने। उससे कहता है कि तो ये सब उसकी प्लानिंग थी। तो टॉम उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही समझा, उन्हें एक टीनेजर लड़का चाहिए था जो कि दर्द से जूझ रहा हो, और उन्हें पता लगा था कि उसकी बीवी की मौत कुछ साल पहले ही हुई है, जिसके दर्द को उसका बेटा अभी ओवरकम नहीं कर पाया है। इसीलिए उन लोगों ने उसे यहाँ पर बुलाया ताकि वो उसके बेटे को हैंगमैन को सौंप सके। लियोन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा करने से क्या होगा, तो वो उसे बताता है कि हैंगमैन को एक ऐसी सोल चाहिए थी जो कि दर्द में हो, और उसके बेटे की सोल एक परफेक्ट कैंडिडेट है। इसीलिए हैंगमैन उसे अपने साथ ले जाएगा और उसकी बॉडी में प्रवेश करेगा, जिससे कि उन्हें नया हैंगमैन मिलेगा और उन्हें 50 साल और जीने का मौका मिलेगा। वो सही बताता है कि उसकी उम्र 150 साल है और जो बिली है उसकी उम्र 100 साल की है। तभी बाहर उन्हें गोलियां चलने की आवाज़ आती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हैंगमैन वहां पर आ गया है जो कि उनके आदमियों को मार रहा है। देखकर बिली बाहर पहुंचती है और अपने सामने जब वो हैंगमैन को देखती है तो वो मुस्कुराने लगती है। टॉम लियोन को स्क्रीन पे उसका बेटा भी दिखाता है और उसके सामने हैंगमैन खड़ा था उसे ले जाने के लिए। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर टॉम पे अटैक कर देता है और उन दोनों की वहाँ पर हाथापाई होने लगती है। टॉम अपनी गन निकालता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी टॉम को कोई गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लियोन देखता है कि वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि टारा ने चलाई है, क्योंकि टारा उसे फॉलो करते हुए वहां तक आ गई थी। टारा लियोन को अपने साथ ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है और उससे पूछती है कि आखिर उसकी वाइफ की मौत कैसे हुई थी, और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया है। लियोन उसे बताता है कि एक दिन जब वो बार में था तो उसकी एक आदमी से झड़प हो गई थी और उसने अपने दोस्त को अपने आगे के प्लान के बारे में बताया था, तो उस आदमी ने सुन लिया था। तो हो सकता है कि वो आदमी कल्ट का मेंबर हो जिसने उन लोगों को बताया हो और उसने प्लान किया हो कि वो उन्हें यहाँ पर बुलाए ताकि वो उसके बेटे को मार सके। उसके बाद लियोन को याद आता है कि उस मरती हुई लेडी ने कहा था कि वो स्पाइडर की बेली में है, यानी कि हैंगमैन उसे ज़रूर धरती के नीचे ले जाएगा। तो उसे एक ऐसा दरवाज़ा ढूंढना पड़ेगा जो कि हेल की तरफ जाता है। वो मैप पे मार्क लगा देता है जहाँ पर उसे जाना होता है, और जब वो वहाँ से जाने के लिए निकलता है तो वो अपने साथ ढेर सारे वेपन्स भी रख लेता है। गाड़ी में बैठ के तुरंत वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है और हम देखते हैं कि बिली पहले से जानती थी वो वहाँ पर ज़रूर आएगा, इसीलिए वो उसका इंतज़ार कर रही थी। जब उसे देखती है तो वो मुस्कुराती है और वो अपनी गन निकाल लेती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो उसके पीछे से आके उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख के उससे कहता है कि वो ज़रा भी मूव ना करे, वो उसे बताए कि उसका बेटा कहाँ पर है। लेकिन बिली हंसने लगती है और उससे कहती है कि उसका बेटा कहीं पर भी नहीं है। तभी वो देखता है कि सामने एक दरवाज़ा है और बिली उस दरवाजे को खोलती है, जिसके अंदर वो देखता है कि वो हेल का दरवाज़ा है। तभी अचानक से बिली उसके पैर में एक फंदा फंसा देती है और उसे उल्टा लटका देती है और उससे कहती है कि उसने बहुत सारे विक्टिम्स को मारा है तो वो उसे बेवकूफ़ ना समझे। उससे कहती है कि आज कुछ भी हो जाए वो उसके बेटे को जान से मार के रहेंगे। तभी लियोन अपने आप को छुड़ाता है और उसे आग के अंदर धक्का दे देता है, जिससे बिली की जल के वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद लियोन हेल के अंदर जाता है जहाँ पे वो हैंगमैन को देखता है। उसके बाद लियोन जब उस दरवाजे के अंदर कूदता है तो देखता है कि वो एक घर में पहुंच गया है, जहाँ पर वो डैमन को देखता है जो कि रो रहा था और उसके पिता ने उसे ज़बरदस्ती हैंगमैन बनवाया था। उसके बाद वो अपने आप को अपने घर में ही पाता है और वो उस रात का दृश्य देखता है जहाँ पर उसके घर में चोर घुस आए थे और उस चोर ने उसकी वाइफ को शूट करके उसके सामने ही जान से मार डाला था और वो भाग गया था और वो अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश तक नहीं कर पाया था। हैंगमैन उसे ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है ताकि वो वहीं पे अटका रहे, लेकिन लियोन समझ जाता है कि वो सब ये जानबूझ के कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत उस इमेजिनेशन से बाहर आता है और वो देखता है कि हैंगमैन उसके बेटे को लेने के लिए आया है। वो तुरंत एक ग्रेनेड वहाँ से फेंक देता है, जैसे कि उसका बेटा बाहर निकल के भागने लगता है और हैंगमैन उसका पीछा करता है। लियोन भी अपने आप को इसी तरह बचा लेता है और वहाँ से बाहर निकलता है और उसके बाद वो हैंगमैन को भड़काने लगता है ताकि वो उसके पीछे आए। हैंगमैन अपनी रस्सियों से उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है और उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन हैंगमैन उस गाड़ी को ही पीछे करने लगता है, जिससे वो और ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और हैंगमैन जब उसका पीछा करता है
तो वो उससे कहता है कि उसे पता है कि वो डैमन है जिसके पिता ने उसे हैंगमैन बना दिया था। ये सुन के हैंगमैन रुक जाता है और लियोन मौका देकर उसकी छाती में वो क्रॉस घुसा देता है, जैसे कि हैंगमैन चिल्लाने लगता है और वो तुरंत हेल में भाग निकलता है। कुछ देर बाद जैसे जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो अपने पिता को जख्मी हालत में पाता है और तभी उसका पिता सांस लेने लगता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपनी माँ के खोने के बाद उन्हें बिल्कुल नहीं खोना चाहता। उसका पिता उससे कहता है कि वो भी हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हैंगमैन की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।